हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं में कौन टॉप किया है, आइए जानते हैं। इसके साथ ही टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने रद्द कर दी है भारत की यात्रा। सीएम योगी ने पाकिस्तान को क्या कहा है और 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज तो मिलता रहेगा, लेकिन इनके बयान के बारे में जानेंगे। चीन की बराबरी कर रहा है भारत, मोदी सरकार क्या करने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। और इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है लू का। तो आइए जानते हैं इन सभी खबरों को, बने रहिएगा आप हमारे साथ, जानेंगे एक एक अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज सबसे पहले जान लेते हैं यूपी बोर्ड में जो 10वीं 12वीं के टॉपर हैं, इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इससे पहले मैंने आपको रिजल्ट बता दिया था, रिजल्ट जारी हो चुका है। फिलहाल आज 10वीं के टॉपर की जो लिस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें प्राची निगम 98.50% के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 10वीं में टॉप की है। बाकी अन्य लोगों की भी लिस्ट आप देख सकते हैं। दीपिका सोनकर, नाव्या सिंह, स्वाति सिंह, ऐसे सभी लोग हैं जिन्होंने अच्छे खासे परसेंट प्राप्त किए हैं। वह यूपी बोर्ड के 12वीं की टॉपर लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें शुभम जो है वो 489 नंबर पाए हैं 500 में से। 12वीं में पूरे राज्य में टॉप किया है। बाकी आप अन्य लोगों का नाम देख सकते हैं। भाई 400 पार वाली फिल्म फर्स्ट डे पे ही सुपर फ्लॉप हो गई है। तेजस्वी यादव बोले लद गए हैं बीजेपी के दिन। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन चारों सीटें जीतेगा और बीजेपी की 400 पार फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है और बीजेपी के दिन लद गए हैं। दिल्ली में गृह मंत्रालय का एक्शन, विधानसभा सचिव को कर दिया सस्पेंड। जानिए क्या पूरा मामला है। राजकुमार ने कहा कि मुझे अपने निलंबन के संबंध में गृह मंत्रालय का आदेश मिल गया है। यह एक पुराना मामला है और मुझे अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया, इसलिए मेरे पास अब कहने के लिए कुछ और नहीं बचा। दिल्ली के गृह मंत्रालय का यह बड़ा एक्शन है। विधानसभा के सचिव को सस्पेंड किया गया है। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगा दाखिले की दौड़। इन कोर्सों में कर सकेंगे अप्लाई। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि स्नातकोत्तर कोर्सों में रजिस्ट्रेशन के लिए 25 अप्रैल से पोर्टल खुलेगा। विद्यार्थी 25 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन का दूसरा चरण शुरू होगा। पीजी में नए कोर्स भी शामिल किए गए हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें BA LLB और BBA LLB के साथ प्रत्येक 60 सीटों पर दाखिले मिलेंगे। इसके साथ ही और कई सारे सब्जेक्ट हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वही राम मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। आज से फिर से शुरू हो जाएगा VIP दर्शन। विशिष्ट और आरती पास की सुविधा भी हुई है बहाल। दोस्तों, रामनवमी मेले की वजह से रोकी गई VIP दर्शन की व्यवस्था शनिवार से फिर से शुरू हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामनवमी मेले में भारी भीड़ आने की संभावना के मद्देनजर 18 अप्रैल तक VIP दर्शन व पास के माध्यम से होने वाले दर्शन पर रोक लगाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से दर्शन VIP वाला शुरू हो गया है। वही चिंताजनक हालात बनने वाले हैं। 2024 जलवायु रिकॉर्ड का सबसे गर्म साल होने की आशंका जताई गई है। समुद्र भी सुरक्षित नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बार 55% से ज्यादा आशंका जताई गई है। 2024 जलवायु रिकॉर्ड का सबसे गर्म साल होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस साल का 5 सबसे गर्म वर्षों में शुमार होने के 99% संभावना जताई है। यह दावा नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन की ताजा रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च में औसत तापमान 20वीं सदी में मार्च की औसत तापमान से 1.35 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज होगा। यह लगातार 48वां मार्च है जब तापमान 20वीं सदी के औसत तापमान में ज्यादा रहा है। बढ़ते तापमान का असर पृथ्वी के हर कोने पर दर्ज किया जाएगा, ऐसा भी इन्होंने कहा है। वही ICICI बैंक और यस बैंक ने बदल दिए सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम। अब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है जेब। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक और ICICI बैंक ने अपने बचत खाते में सर्विस चार्ज में बदलाव कर दिया है। साथ ही दोनों बैंक कुछ अकाउंट को बंद भी करने वाली है। ये बदलाव अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 मई से लागू हो जाएगा। इन बदलाव का असर यस बैंक और ICICI बैंक के ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। वही 70 करोड़ जनता की संपत्ति केवल 22 लोगों के पास है। राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला, अंबानी और अडानी को भी लपेटा है। दोस्तों, सैंडिस कंपाउंड में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के बराबर संपत्ति है। सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। अब 3 महीने पहले ही बुकिंग शुरू हो जाएगी। महाकाल मंदिर में लागू होने जा रहा है नया नियम। दोस्तों, महाकाल की भस्म आरती के लिए अब आप 3 महीने पहले ही बुकिंग कर सकते हैं। अभी तक 15 दिन पहले ही बुकिंग होती थी। प्रशासन ने अब इस समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। एक ही नंबर पे बार बार बुकिंग नहीं हो पाएगी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, उज्जैन के कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि अभी 15 दिन पहले बुकिंग खुलती है। सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में सभी सीटें फुल हो जाती हैं। अब हम महीने की सीट ऑनलाइन खोलेंगे। लोग अपना आधार और मोबाइल नंबर डालकर बुकिंग रिक्वेस्ट डालेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि बुकिंग कंफर्म किए जाने से पहले इस बात की जांच भी की जाएगी कि किसी एक नंबर से ही बार बार बुकिंग न होने पाए, यानी 3 महीने में एक ही नंबर और एक ही आधार से केवल एक बार बुकिंग होगी।
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, इस साल खूब होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया है मानसून का अपडेट। दोस्तों, सरकारी अनुमान में बताए गए वित्त वर्ष 2024 में कृषि विकास दर धीमी होकर 0.7% हो गई है, जो वित्त वर्ष 2023 में 4.7% रही थी। आसमानी बारिश इसका एक कारण था। इस वर्ष अच्छी बारिश और कृषि आय में सुधार होगा। 2024 में कृषि विकास दर 0.7% हो सकती है। अत्यधिक वर्षा के दिन इसमें बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि 60% संभावना है कि बारिश सामान्य से अधिक होगी। इसका मतलब है कि भारत के कुछ हिस्सों में पानी से डूबने के जीवन, संपत्ति, बुनियादी ढांचे और तैयार करने वाली फसलों को नुकसान होगा। वह केजरीवाल को दिया जा रहा है स्लो डेथ। आम आदमी पार्टी ने लगा दिया है बड़ा आरोप। आम खाने पर भी सफाई जारी की है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर कई आरोप जड़े हैं। यहां तक कि कहा गया है कि केजरीवाल को जेल में स्लो डेथ दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को कहा कि जेल में केजरीवाल को धीरे धीरे हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाई शुगर की वजह से बार बार इंसुलिन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा। जैसे अमेठी छोड़ना पड़ा, वैसे ही अब वायनाड भी छोड़ेंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या बोल गए पीएम मोदी। दोस्तों, परभणी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 2024 का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि जैसे अमेठी छोड़ना पड़ा है, वैसे वायनाड भी राहुल गांधी छोड़ेंगे। वही गैंगस्टर एक्ट में कुर्क नहीं कर सकते कमाई से अर्जित संपत्ति। हाईकोर्ट ने डीएम का आदेश रद्द किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क नहीं की जा सकती। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने संभल जिले के हजरत नगर गढ़ी थाने में गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी पर डीएम के आदेश का मनमाना मानते हुए उसे रद्द कर दिया। डीएम के द्वारा कई आरोप भी लगाए गए थे। फिलहाल गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति नहीं की जा सकती अगर कमाई से वो अर्जित है। हाईकोर्ट ने डीएम का आदेश रद्द किया है। वही दोस्तों, विंध्यवासिनी धाम मंदिर में दिव्यांग और वृद्धजनों को मिलेगी वीआईपी सुविधा। ऐसे करेंगे सुगम दर्शन। एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी जानकारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए वीआईपी की तर्ज पर सुगम दर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से नई व्यवस्था शुरू करने के लिए ट्रायल किया गया है। गौरतलब है कि मां विंध्यवासिनी धाम में देश के अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु आती हैं। मां विंध्यवासिनी धाम में दिव्यांग और वृद्धजनों को पहले दर्शन करने के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं रहती थी। ऐसे में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद दिव्यांग और बुजुर्गों के दर्शन के लिए प्रशासन नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। वही भारत ने पहली बार ब्रह्मोस्त्र मिसाइल एक्सपोर्ट की है। फिलीपींस को पहली खेप सौंपी है। साउथ चाइना सी में तैनात होगी। 3130 करोड़ में डील हुई है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप शुक्रवार 19 अप्रैल को सौंप दी है। वही सरकारी गेहूं खरीद के लिए किसानों के संपर्क करे कर्मचारी, दिए गए हैं निर्देश। लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने गेहूं क्रय केंद्रों पर छाया की व्यवस्था और कर्मचारियों से गेहूं खरीद के लिए किसानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। वही यूपी में रील बनाने के चक्कर में गई एक और जान। उल्टा लटक कर रहा था रिकॉर्डिंग, सिर के बल गिरते ही मौत हो गई। रील बनाने के चक्कर में एक और जान चली गई है। यूपी के बांदा जिले में इंस्टाग्राम के लिए रील बनाते समय एक युवक एक प्राइमरी स्कूल के बारजे से सिर के बल नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। वह यूपी में गर्मी से लोग बेहाल है। तेज हवा के चलते डाइवर्ट करनी पड़ रही है फ्लाइट। कब होगी बारिश, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, तेज गर्म हवा और चिलचिलाती धूप के बीच लखनऊ के लोग गर्मी से बेहाल हैं। वैसे यूपी के हर जिले में बेहद गर्मी पड़ रही है। शुक्रवार को सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन भी रहा है। वही शनिवार को 42 तापमान चला गया। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 24 घंटे में इस गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है, यानी रविवार और सोमवार को तापमान अपेक्षाकृत मामूली रूप से कम रह सकता है। हालांकि आपको बता दें, बारिश अभी आपको मंगलवार तक देखने को नहीं मिलेगी। 42 डिग्री की गर्मी में 54 किलोमीटर की रफ्तार से लू ने झुलसाया है। गोरखपुर में शुक्रवार को जबरदस्त गर्मी पड़ी है और शनिवार को भी हाल बेहाल रहा है। वही चीन की बराबरी कर रहा है भारत। विज्ञान में महाशक्ति बनने की ताकत है। विदेशी मीडिया ने की मोदी सरकार की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, भारत आर्थिक शक्ति होने के साथ ही विज्ञान महाशक्ति भी बन रहा है। नेचर ने अपने संपादकीय में कहा कि जीडीपी का महज 0.64% खर्च करके भारत अंतरिक्ष में बड़े बड़ों को बराबरी कर रहा है। इसलिए और अधिक निवेश से वो महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। वही भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान। भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर तरफ से एक ही नारा सुनाई दे रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने अमरोहा में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए देश में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, सभी का पेट भर रहा है और साथ ही सभी लोग अपने जीवन में विकास कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा लोकसभा में अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर के समर्थन में आयोजित रैली मोदी ने योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये बात कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि भूखा मर रहा पाकिस्तान, लेकिन भारत में 80 करोड़ लोगों को ये राशन मिल रहा है।
वही टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने रद्द कर दी है भारत की यात्रा। पीएम मोदी से होने वाली थी मुलाकात। दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में एक नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति की घोषणा की थी। इसके मुताबिक मेक इन इंडिया के लिए प्रतिबद्ध इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को टैक्स में राहत देने की घोषणा की गई थी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 21 और 22 अप्रैल को भारत की यात्रा पर आने वाले थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी मुताबिक उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। दोस्तों, ये अपडेट था, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए नई जानकारी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।